अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमीन पढ़ाई से संबंधित आज का टॉपिक जो हमारे बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण हो रही है उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रक्रम होना है और हो रही है। उसमें एक टॉपिक है या यूं कहें कि बिहार विशेष सर्वेक्षण में स्थल सत्यापन, यानी जब सभी कार्य हो जाता है, जैसे किश्तवाड़ का कार्य हो जाता है, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मैप बना करके दे देती है, तब जब हम सत्यापन करते हैं, उसको हम जमीन से मिलाते हैं, उस समय शिविर प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कागजात अब्लिक सामग्री के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यानी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के दौरान स्थल सत्यापन में शिविर प्रभारी, जो शिविर प्रभारी हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री अब्लिक या कागजात के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, शिविर प्रभारी द्वारा क्या उपलब्ध कराया जाएगा? संबंधित ग्राम का हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र। यानी जब सर्वेक्षण हुआ है उससे पहले हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है वो मानचित्र बनाया है, फोटो लिया है, ऑर्थो फोटोग्राफ लिया है, उसकी मानचित्र की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जो बनाया गया है उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है तुलनात्मक क्षेत्र विवरणी, जिसको CIS कहा जाता है, कंपैरेटिव एरिया स्टेटमेंट। यानी तुलनात्मक क्षेत्र विवरणी, जो क्षेत्र के बारे में, खेत के बारे में, खेसरा के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, संधारित किया गया है, लिखा गया है, उसकी विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा है रैयत द्वारा उपलब्ध कराया गया या भूस्वामी द्वारा उपलब्ध कराया गया स्वघोषणा। यानी जब शिविर का निर्माण होता है विशेष सर्वेक्षण में, तो सबसे पहले हम रैयतों से शिविर प्रभारी या शिविर में उनके स्वामित्व का कागजात प्रस्तुत किया जाता है और संधारित किया जाता है, यानी लिया जाता है कि भाई आप के पास कौन कौन सा जमीन है, उसके बारे में आप लिख करके दीजिए, स्वघोषणा दीजिए कि ये हमारा इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, ये जमीन हमारे पूर्वजों से या खरीदा हुआ या बिक्री से या उत्तराधिकार से या दान स्वरूप ये हमें प्राप्त हुआ है। उसकी कॉपी या वंशावली प्रपत्र और घोषणा जो किए हैं उस कागजात उसके साथ दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा शिविर प्रभारी के द्वारा। उस समय जब तुलना करने जाएगा, सत्यापन करने जाएगा, वहां पे शिविर प्रभारी उस कागजात को देंगे। अगला है कि सर्वेक्षण से पहले जो भी सर्वेक्षण हुए उसका खतियान विवरण प्रपत्र 5। यानी इससे पहले कभी भी कोई भी जो सर्वेक्षण होता है वो पुराना को नया किया जाता है, यानी पहले जो हुआ है उसी को दोहराया जाता है, उसी को नया किया जाता है। तो पहले जो हमारे ये में खतियान बना है उसकी प्रति उपलब्ध कराएंगे।
विगत सर्वेक्षण का मानचित्र, यानी पहले जो सर्वेक्षण हुई है और मैप है गांव का, उस मैप को भी सिविल प्रभारी उपलब्ध कराएंगे। अगला है गैर सत्यापित या विवादास्पद भूमि की पंजी। जब कोई भी सर्वेक्षण होता है और जमीन का स्वामित्व का पता नहीं चलता है या उस पर विवादास्पद होता है, यानी विवाद से घिरा हुआ रहता है, उसकी एक पंजी बनता है। रजिस्टर में उस क्षेत्र का या उस खेसरा का नाम दर्ज होता है, विवरण दर्ज होता है। उससे जो पहले सर्वेक्षण हुई है उसमें जो विवादास्पद या गैर सत्यापित, यानी उसको सत्यापन नहीं किया गया कि ये जमीन जो है किस प्रकार के लावारिस है, फिरारी रैयत का है या सरकारी है या किस प्रकार की जमीन है, ये उसकी कोई सत्यापित नहीं होती है। उसको एक पंजी में या एक रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है, या विवादास्पद रहता है उसको नोट कर लिया जाता है। उसकी भूमि की पंजी भी सिविल प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। खेसरा पंजी और फील्ड बुक, जो खेसरा पंजी है जो सर्वेक्षण में नोट किया गया है, ये खेसरा किसके किसके नाम से है रजिस्टर में नोट किया गया है और फील्ड बुक बनाया गया था, उसकी प्रति भी सिविल प्रभारी सत्यापन के समय में उपलब्ध कराएंगे। ग्राम सीमा के निर्धारण हेतु, ग्राम सीमा का जब निर्धारण होता है तो वो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी उसको निर्धारित करता है, वो इसीलिए अधिकृत होता है। तो मान लिया कि कोई जरूरी हो तो जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है ग्राम सीमा के निर्धारण किया है, वह फिर से उसकी जरूरत होने पर कार्य करना है। उसकी विवरण कि कौन एजेंसी अधिकृत है, कौन सा व्यक्ति अधिकृत है, उसकी विवरणी भी सिविल प्रभारी उपलब्ध कराएंगे। अगला है आवश्यकता होने पर ईटीएस चलाने वाला व्यक्ति का विवरण, यानी अगर तुलना करने में या क्षेत्र सत्यापन में कोई दिक्कत होता है तो मापी में मान लिया कि दिक्कत होता है, फील्ड पर गया सत्यापन कर रहा है उसमें दिक्कत है, तो जो ईटीएस चलाने वाला आदमी है उसका विवरण कि कौन ईटीएस जरूरी होगा तो कौन आदमी ईटीएस लेकर के और मापी करेगा, उसका विवरण सिविल प्रभारी उपलब्ध कराएंगे। अगला है जनप्रतिनिधि का विवरण, जिसे कार्यक्रम में सहयोग हेतु नामांकित तथा अधिकृत है। वैसे आदमी का विवरण जो जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया है, सरपंच है, वहाँ के टीचर हैं, उनको अधिकृत किया गया है, उनको से समन्वय स्थापित किया गया है कि भैया इस जो सर्वेक्षण हो रहा है मैं आप लोग को उस गांव के निवासी हैं या गांव के प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में जो भी आपके जानकारी है वो हमको सहयोग कीजिएगा। उसकी विवरण भी सिविल प्रभारी उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मानचित्र तकनीक के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण, यानी वो तो जरूरी है कि मशीनरी से ईटीएस और डीजीपीएस और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी काम किया। जहां पर हो सकता है इनके अलावा, इन नुमाइंदे के अलावे काम मानव तकनीक द्वारा संभव हो। मान लिया वैसे जगह है जहां हवाई सर्वेक्षण एजेंसी या ईटीएस की से मापी नहीं हो रहा है, वहां पर जो मानव बल द्वारा काम किया जाएगा उसकी विवरण कि कौन आकर के मापी कर सकते हैं, उसकी विवरण भी सिविल प्रभारी उपलब्ध कराएंगे। यहां तक हमने जो सिविल प्रभारी हैं स्थल से सत्यापन होता है उसके द्वारा उसके लिए जो सामग्री या डॉक्यूमेंट कागजात प्रस्तुत करेंगे उसकी विवरणी हमने विस्तृत पूर्वक चर्चा किया, बताया। आशा है कि आप सब इस
विषय को भली भांति समझ गए होंगे कि विशेष सर्वेक्षण में, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती में जो के अंतर्गत बिहार में जो सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें शिविर प्रभारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सा कागजात और सामग्री प्रस्तुत करेंगे, देंगे या उपलब्ध कराएंगे, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर हमारी बात या हमारा इस टॉपिक अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें उत्साहवर्धन में सहायता मिले, इससे और आगे काम करने में सहायता मिले। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि जो जितने भी हमारे राज्य बिहार में झगड़ा फसाद का जड़ है वह जमीन है। जमीन से ही झगड़ा का उत्पत्ति हुआ है। आप अगर सोचेंगे तो देखेंगे कि या पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि जो भी झगड़ा है वह कहीं न कहीं जमीनी विवाद से संबंधित है। इसलिए हमने जागरूक करने की कोशिश किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।